वेलकम टू की। माय नेम इज मोनिल शाह और आज हमारा रिजल्ट डे है। हमने लास्ट वीक एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, राइट, एडीएक्स यूज करके। वही स्ट्रेटेजी को हम चेक करेंगे आज कि वो राइट ट्रिगर हुआ है कि नहीं, राइट कंडीशन मैच हुआ है कि नहीं, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है और ब्रोकर के साथ वो प्राइस मैच हुआ है कि नहीं, प्लस उसके साथ रिटर्न क्या था हमारा, प्लस हमने क्या अलोकेशन किया है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रेटेजी आपको मैं वापस वॉक थ्रू करा देता हूँ जो हमारी सिगरेट माइन से हमने ली थी। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी, राइट। जब ये एडीएक्स बिलो 25 होना चाहिए और माइनस डीआई शुड बी ग्रेटर देन प्लस डीआई। जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप, शॉर्ट है, 15 मिनट पे चलेगी ये स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक है हमारे साथ, और एडीएक्स लोअर देन 25 और प्लस डीआई हैज टू बी लोअर देन माइनस डीआई, बेसिकली माइनस डीआई हैज टू बी ग्रेटर देन प्लस डीआई। स्टॉप लॉस 2.5, टेक प्रॉफिट 2.5, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन है हमारा, और ये हमने रन की थी 6 स्टॉक पे। ठीक है, और ये हमारी 6 स्टॉक हो गए और इसका रिजल्ट हमें अमेजिंग आया था वो टाइम पे बैक टेस्ट के साथ। तो इसको सोचा कि लाइव ट्रेड रन करते हैं, लाइव ट्रेड में क्या रिटर्न्स आएंगे। बिफोर गोइंग टू लाइव ट्रेड के रिटर्न्स क्या है, कैसे किया है, हम पहले इसको देखते हैं कि अलोकेशन कैसे किया हमने इसको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हमने लास्ट फ्राइडे को स्टार्ट की थी, पर मंडे हमने इनिशियली कैसे अलोकेशन किया था तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हमने कैसे किया कि बजट हमने 15,000 का रखा हुआ है। ठीक है, हमने इनिशियली है ना क्या किया कि हर एक के हिसाब से मार्जिन के 10,000 के हिसाब से हमने क्वांटिटी एलोकेशन कर दिया था, जो गलत है, क्योंकि क्या होगा कि मैं शायद एक ही ट्रेड ले पाऊंगा। तो इन अ वे मैं सिर्फ जो 6 मेरी स्टॉक्स है उसमें से मैं एक पे डिपेंड कर रहा हूँ, तो वो गलत हो रहा है, हमारा अलोकेशन रॉन्ग था वो टाइम पे। तो हमने रीअलोकेट किया सब कुछ उसके हिसाब से। तो रीअलोकेशन के लिए हमने 3 मेथड आइडेंटिफाई की है। हम चेक करते हैं तीनों मेथड को कैसे कर सकते हैं। तो पहली जो मेथड है हमारी, वो हमने रिटर्न पे किया हुआ है। तो ये जो मेथड है रिटर्न्स के ऊपर है। तो पहले किया हमने स्टॉक था, उसका हमने रिटर्न्स ले लिया, राइट। यहाँ पे जो रिटर्न था, रिटर्न्स आ जाता है, वो हमने यहाँ पे ले लिया है। मार्जिन पर स्टॉक हमने लिया हुआ है, तो ये मार्जिन पर जो स्टॉक्स है वो हमने ट्रेड स्मार्ट से लिया हुआ है, उनका मार्जिन कैसा है वो हिसाब से हमने यहाँ पे पर स्टॉक के हिसाब से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या आ जाता है कि मुझे आइडिया आ जाता है कि क्वांटिटी मुझे कितना एलोकेट करना है वहाँ पे, राइट। तो ये हमने अलोकेशन किया हुआ है पर रिटर्न के हिसाब से, जो हमारा अलोकेशन आता है 16%, 27%, 32%। एंड सिमिलरली जो अमाउंट है उसमें वो अमाउंट क्रिएट हो जाता है, और कितना क्वांटिटी मुझे लेना है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, जो मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ। तो ये मैंने क्वांटिटी फिर मैं क्यू में डाल दूंगा, उसके हिसाब से पूरा उसका अल्गोरिदम ट्रेडिंग चलेगा, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग चलेगा। तो ये बनता है रिटर्न के हिसाब से अलोकेशन। सेकेंड अलोकेशन जो है इक्वल अलोकेशन कर दिया कि भाई जितना भी अमाउंट है इक्वली सब में डिवाइड कर लो और क्वांटिटी दे दो वहाँ पे। थर्ड जो है एक आइडेंटिफाई किया हमने कि रैंकिंग के हिसाब से। तो रैंकिंग हमने दो हिसाब से किया है, एक तो रिटर्न पे किया हुआ है और एक मार्जिन पे किया हुआ है। तो मैंने पहले क्या किया, रिटर्न को कितना रैंकिंग आ रहा है 1 2 3 4 वहां पे अलोकेट कर दिया। सेकंड मार्जिन के हिसाब से सबसे कम मार्जिन किसमें इन्वॉल्व है वो कर। तो बेसिकली मेरा रिटर्न जो मेरे को आ रहा है प्राइस के ऊपर रिटर्न जो आ रहा है, ठीक है। सेकंड मार्जिन मेरे को वॉल्यूम पे मेरे को कितना, मैं अगर मेरा क्वांटिटी ज्यादा होगा तो मेरा क्वांटिटी प्लस मेरा रिटर्न ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो सोच के हमने मार्जिन को भी रैंक किया हुआ है यहाँ पे, राइट। प्राइस और वॉल्यूम को दोनों को मिला के रैंकिंग किया हुआ है। तो आप देखोगे तो यूपीएल में रिटर्न बहुत सही था, मार्जिन भी कंपेरेटिवली 3 पे है, तो पॉइंट्स बहुत कम है, तो वहां पे अलोकेशन हमने किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारा एल टी वाला, एल एन टी है, रिटर्न्स बहुत सही थे। आप देखोगे 17% रिटर्न था। और इंडस बैंक, और उसके हिसाब से उसका मार्जिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है वहां पे, ऑब्वियसली उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे तो 4 5 में आता है, तो उसका भी पॉइंट सिस्टम 7 7 में आता है। तो इसमें फिर हमने एक दूसरा डिसीजन लिया है, बायसनेस है यहाँ पे, या ट्रेडर बायसनेस बोल सकते हो, या फिर जो जो जिसने स्ट्रेटेजी बनाई उसका बायसनेस है। तो फिर कैसे किया कि सोचा कि एवरी डे सब ट्रेड नहीं ले पाएंगे हम, तो हमने क्या किया कि अलोकेशन वो हिसाब से किया हुआ है कि यूपीएल, एलटी और इंडस बैंक उसमें ज्यादा अलोकेट किया कि पॉइंट्स भी ज्यादा है, रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो हिसाब से हमने ज्यादा अलोकेशन वहाँ पे किया हुआ है। और हमने सन फार्मा, ईशान लिवर, कोल इंडिया में कंपेरेटिवली कम अलोकेशन किया हुआ है।
तो ये ट्रेड बायर्स ने रैंकिंग के हिसाब से हमने एलोकेशन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी जनरेट हो जाती है, राइट। तो ये तीनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी कोई मेथड फॉलो कर सकते हो। ये तीनों में से हमने रैंकिंग के हिसाब से एलोकेशन जनरेट किया हुआ था, और उसके हिसाब से जो रिटर्न आया वो मैं आपको बताऊंगा। पर आप अपने हिसाब से अपना एलोकेशन कर सकते हो। आई वुड से आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो आपका रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से आपका एलोकेशन कर सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी को आप पहले बैक टेस्ट रन करो, आप आइडेंटिफाई करो कि आपको ये स्ट्रेटेजी सही है, आपके रिस्क के हिसाब से सही चल रही है, और उसके हिसाब से फिर ये स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अभी क्या रिटर्न था ये लाइव ट्रेडिंग के लिए हमने जो किया था। तो हम आते हैं स्ट्रेटेजी में, हमारा डायरेक्टली लाइव पे चलते हैं। लाइव पे हम देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे पीएल मिल जाता है हमारे, हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है, मेरे को आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा साइकिल चल रहा है, बेसिकली कितने ट्रेड हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ कौन सा है, वेटिंग ट्रिगर है। बहुत सिंपल रखा है, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सन फार्मा का कितना पीएनएल आया है, कोल इंडिया कितना आया है। अगर इसका मैं टोटल करता हूँ तो एग्जैक्टली हो रहा है 931.95। अगर आपको अप्रोक्सीमेट मतलब 900 रुपया, मैंने ये ट्यूसडे को चालू किया था और यार फ्राइडे आज है, 4 दिन चला है, 900 रुपीज अर्न कर रहा हूँ, अर्न हुआ आउट ऑफ 15,000, विच इज अ रिटर्न ऑफ 6.21%। वो ये 4 दिन में मार्केट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बेरिश था मार्केट, और स्ट्रेटेजी परफेक्टली फिट हो रही थी वहां पे। तो बहुत सही स्ट्रेटेजी चली है और हमें 6.21% का रिटर्न आया है। पर रिटर्न हमें, स्ट्रेटेजी अच्छी थी, मार्केट भी हमें बेनिफिट कर रहा था, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, मेरे को स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठा था कि मेरे को, मैं चेक नहीं कर रहा था कि भाई एडीएक्स नीचे आया, एडीएक्स ऊपर आया, कुछ भी मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं थी। ट्रिगर पॉइंट आ रहा था, नोटिफिकेशन आ रहा था, मेरे को येस और नो करना है, और डायरेक्टली ऑर्डर प्लेसमेंट हो रहा था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो इसको हम पहले चेक करते हैं, राइट, कि ट्रिगर राइट मूवमेंट पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि ट्रिगर राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा था। तो पहले सन फार्मा में चेक करते हैं, ठीक है। सन फार्मा में हमें जो रिटर्न आया था, ठीक है, यहाँ पे आप इक्विटी का भी देखोगे ना, तो इक्विटी का भी जनरेट हो जाता है ओवर टाइम, एंड आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर। तो आप देखोगे 10 तारीख को 10 बजे पहला ट्रिगर पॉइंट हुआ था शॉर्ट का, जो हमें 825 पे हुआ, राइट। तो इसको हम चलते हैं चार्ट पे देखते हैं, सन फार्मा में चलते हैं यहाँ पे चार्ट, 15 मिनट्स, और इंडिकेटर मैंने लगा लिया, डायरेक्शन मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमारा जो एडीएक्स है वो रेड है, राइट। 10 तारीख को चलते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं इस पे, 10 तारीख, राइट, 10 बजे। इसके पहले 10 बजे एक्चुअली मतलब 9:45 का कंडीशन मैच होगा, तभी 10 बजे के ओपन बार पे हम ट्रिगर लेंगे, हम ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट। कि वो बार को क्लोज होना पड़ेगा, ये बार क्लोज होगा, कंडीशन हमारी मैच होगी, तो 10 बजे एग्जैक्टली हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, जो वहां पे हमने 10 बजे देखा था। तो पहले चेक करते कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे 9:45, हमारा ADX 16 है, हमारा DI जो है आप देख रहे हो ग्रेटर देन, माइनस DI जो है वो ग्रेटर है, और प्लस DI जो है वो 17 है, माइनस DI 22 है। तो आप बोलोगे इसके पहले क्यों नहीं हो रहा था, इसके पहले इसलिए नहीं हो रहा था, आप देखो यहाँ पे प्लस DI ग्रेटर है, माइनस DI कम है, तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा वो। यहाँ पे 9:45 पे ट्रिगर हुआ वो, क्योंकि मार्केट बेरिश होना चालू हो जाएगा, तो जो आपका माइनस DI है वो ग्रेटर हो गया और प्लस DI कम हो गया। तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, और ये परफेक्टली ट्रिगर हो गया, यहाँ पे ट्रिगर हुआ और ओवर टाइम फिर वो स्क्वायर ऑफ हो गया, प्रॉफिट आया, वो सही है, पर ट्रिगर पॉइंट बहुत सही आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो और एक कोई चेक करते हैं, हमने अभी सन फार्मा चेक किया हुआ है, जो आप देखोगे 11:37 को उसने टेक प्रॉफिट पे हिट हो गया। हाँ, इसके पहले एक चेक कर लेते हैं, ये तो ये प्राइस ट्रेड स्मार्ट से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते साथ साथ में, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हो 375 पे कंप्लीट हुआ है, हम चलते हैं, ये मेरा ट्रेड स्मार्ट का बॉक्स है, बेसिकली यहाँ पे मेरे को सब रिपोर्ट्स मिल जाती है। तो 10 तारीख का देखते हैं, 10 तारीख है, सन फार्मा बेसिकली हुआ था 10 बजे,
यहाँ पे 10 बजे है, सेल है 825 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो ट्रिगर हुआ मेरा, एग्जीक्यूशन हुआ कंप्लीटली, जो प्राइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है वही प्राइस आपको यहाँ पे क्यू पे भी दिख रहा है। परफेक्ट है। टेक प्रॉफिट का भी 1137 हुआ है। आप देख रहे हो टेक प्रॉफिट जैसे ही एग्जीक्यूशन वो प्राइस पहुंचता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है, यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है और हमें यस और नो के हिसाब से ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंप्लीटली हो जाता है। तो ये होगा 337 पे। चेक करते हैं प्राइस मैच हो रहा है कि नहीं। 850.6 हमारा सन फार्मा परफेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये बाय वाला ऑर्डर जो हमारा है यहाँ पे 850 परफेक्टली मैच हो गया यहाँ पे। तो देख रहे हो ऑर्डर एग्जीक्यूशन, यहाँ पे जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है वही आपके ब्रोकर में दिख रहा है। कुछ भी हम गलत नहीं दिखा रहे, जो ब्रोकर के साथ है कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन परफेक्टली मैच हो रहा है। मैं एक्चुअली ट्रेड स्मार्ट के ब्रोकर में जाके वहां पे आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये हुआ सन फार्मा। और एक कोई चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये हमारा है LNT, ठीक है। ये 1035 का दिखा रहा है यहाँ पे, 10 तारीख का ही है। तो पहले बैक करते हैं यहाँ पे LNT पे चलते हैं, चार्ट पे इंडिकेटर ऐड करेंगे हमारा 10 तारीख का देखते हैं। ये रहा 10 तारीख। कितने बजे का एंट्री था हमारा, वापस चेक करते हैं। 10:15 10:15 गाइस, 10:15 यहाँ पे 10 बजे का चेक करना है हमें मेन, राइट। 10 बजे आपका ADX बिलो 25 है, आपका माइनस DI 19 है और प्लस DI 18 है। जस्ट माइनर चेंज आया, आपको नोटिफिकेशन आ गया और आपका आपने एंट्री ले लिया। गाइस यही है बेस्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का, कि आपका स्ट्रेटेजी अगर परफेक्ट हो, आपको सोच सही हो, तो जैसे ही ट्रिगर होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेसमेंट हो सकता है उसके अंदर। तो बहुत सही हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है किसी भी यूजर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए। आपको ये बहुत सिंपल हो जाएगा स्ट्रेटेजी यूज करना, प्लस क्यू के साथ आप सिंपली इसको यूज करोगे। तो हमारा 10:15 हो गया। ये प्राइस है हमारा 1614 पे, शॉर्ट किया 17 क्वांटिटी। वे चेक करते हैं सेम ट्रेड स्मार्ट में यहाँ पे, और देख रहे हो LT 10:15 राइट, सेम प्राइस देख रहे हो, 9 सेल, सेम प्राइस आपको यहाँ पे भी दिखेगा। इसका स्क्वायर ऑफ हुआ था 3 o'clock का, तो जो हमने रखा था उसके हिसाब से, तो उसमें जो यहाँ पे जो दिख रहा है 116.7 देख लेते हैं कहाँ पे 3S, स्क्वायर ऑफ हो गया 11.37, परफेक्टली मैच हो गया यहाँ पे। और एक देख लेते हैं 9:30 को, 11 तारीख के लिए, राइट। ऑलरेडी हमारा ओपन है, 9:30 को चेक करते हैं। 11 बजे 9 मतलब 9:30 एंट्री लिया, मतलब 9:15 वाला बात देखना है हमने। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री का पॉइंट है हमारे पास। आपका माइनस DI बहुत ज्यादा बड़ा है, 31 है, प्लस आप देख रहे हो प्लस DI आपका 10 है, और अब हमारा ADX भी है 14 है। इसके बाद मोमेंटम बढ़ने वाला है और हमने एंट्री ले लिया। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया मुझे यहाँ पे, और डायरेक्ट मैंने जैसे ही उसको यस किया, वो यहाँ पे ट्रेड स्मार्ट में ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया। वापस चेक कर लेते हैं, 15.97.2 है यहाँ पे। 11 तारीख का देखते हैं, 11 तारीख का LD 9:30 राइट, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट। जो पॉइंट पे हमने एग्जीक्यूशन डाल, जो पॉइंट पे हमने प्लेस ऑर्डर प्लेसमेंट किया है, वही पॉइंट पे हमने यहाँ पे मिला हुआ है। तो डायरेक्टली मैच हो रहा है। बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी ट्रेड स्पॉट में जैसे ही आपको दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो आप देख रहे हो दो चीज हमने चेक की, तीन चीज से हमने चेक किए, अलोकेशन आज कैसे हुआ है, हमारा रिटर्न क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है हमारे, ये रिजल्ट है कि ट्रिगर हो रहा है, राइट ट्रिगर्स हो रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन परफेक्टली मैच हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप देखो प्लेटफॉर्म हमारा सही चल रहा है, और आपके लिए हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया बहुत इजीली सिंपल बना दिया है, कि आपको मशीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप यस और नो करोगे, ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है इसको यूज करने में। तो
मशीन के सामने मत बैठे, आप अपना टाइम और किधर स्पेंड कर सकते हो, तो सिंपल है, और कुछ चीज़ों पे कर सकते हो और कुछ स्टॉक पे भी कर सकते हो, नो डाउट। पर ये आपको यहाँ से 100% सही नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा इस पे। ठीक है गाइस, तो आज हमने 3 चीज़ें देखी है। अलोकेशन, राइट? अलोकेशन वाली शीट मैं आपको वापस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा लिंक बना के। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। फिर हमने चेक किया रिटर्न क्या था ओवरऑल स्टॉक्स का, जो मैं आपको बताया 6.21 रिटर्न जो हमने आया है विद इन द 4 डेज। पर रिटर्न ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रिगर और कंडीशंस और ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत सही हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है। तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी साइड से टेस्ट कर सकते हो, और आपको कुछ भी क्वेरी हो support@q.tech पे आप नोटिफाई कर सकते हो, कुछ भी आप मेल कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब पे आप मैसेज भी कर सकते हो। हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए है। थैंक यू गाइस।